हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब बजट आ गया है। अब धीरे धीरे करके आईपीओ की अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई है, क्योंकि बजट का इंतजार था कि भाई बजट आने तक आईपीओ क्या रुके हुए थे। अब धीरे धीरे करके आईपीओ आना भी शुरू हो गए हैं और एक आईपीओ की अनाउंसमेंट भी हो गई है जो कि 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ। ये एआई पर कंपनी काम करती है और बजट में आपको याद होगा कि एआई पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था, तो उसी के रिलेटेड कंपनी है। तो उसकी डिटेल्स लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच में अब डील हुई है। ट्रंप ने टैरिफ घटाने का फैसला किया है। उससे मार्केट में आज जबरदस्त बूम देखने को मिला था। आपको पता होगा सेंसेक्स सुबह 3600 पॉइंट हाईएस्ट जाके आया। आज 2000 पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग हुई है, मतलब 4% से ऊपर की भी तेजी थी और लास्ट मार्केट क्लोज होते होते 2.5% जैसी तेजी, बहुत जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली मार्केट के अंदर। काफी दिनों बाद रौनक, लोगों के पोर्टफोलियो जबरदस्त तरीके से ग्रीन हुए, मतलब बहुत अच्छा रहा मार्केट आज के दिन, क्योंकि ये यूएस इंडिया के बीच में जो डील हुई थी उसका एक इफेक्ट देखने को मिला। अब ये डील क्या हुई है, क्या ये लंबे समय तक टिकेगी, इसके क्या क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, उसी के साथ जो यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी, इन दोनों में से कौन सी डील बेहतर है, कौन सी डील ज्यादा फायदा करेगी हमें और उसके क्या फायदे नुकसान है, वो भी हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, यूएसए के साथ जो डील हुई है उसके अंदर ये हुआ कि जो पहले 50% का लगभग टैरिफ लगता था, मतलब इंडिया से जो भी यूएस के अंदर सामान जाता था उस पर 50% टैरिफ लगता था, मतलब जो 100 रुपए की चीज है वो 150 रुपए में आगे यूएस के अंदर सेल होती थी। इससे क्या होता कि दूसरे देशों से जो सामान आ रहे होते थे वहां से उनके ऊपर टैरिफ कम लगता था, तो कंपैरेटिवली जो चीज महंगी मिलेगी वो कम बिकेगी या कम सेल होगी, तो इससे इंडिया को थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता था, इससे इफेक्ट हो रहा था, ठीक है ना। जो एक्सपोर्ट कर रहे थे लोग उनको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। अब क्या कर दिया कि भाई यूएस ने 50% का जो टैरिफ था उसको 18% कर दिया। अब ये जो 18% टैरिफ है, ओवरऑल अगर अदर कंट्रीज से कंपेयर करें जहां से इंडिया के रिलेटेड जैसे सामान वगैरह आते हैं, जैसे गारमेंट, रेडीमेड कपड़े वगैरह जाते हैं, केमिकल्स जाते हैं, इंडिया से फार्मा जाती है, मतलब ये दवाइयाँ वगैरह जाती है, तो उनके कंपैरेटिवली जो अदर कंट्रीज हैं उन पर, उनसे अगर कंपेयर करें तो इंडिया पर थोड़ा कम अब टैरिफ है, तो इंडिया के लिए बेनिफिट हो गया है। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको वापस थोड़ा बूस्ट मिलेगा और इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, तो थोड़ा बेनिफिट ये हो गया है। बदले में यूएस ने क्या किया कि भाई इंडिया से मतलब यूएस से जो सामान जाता है इंडिया के अंदर आता है तो उस पर टैरिफ जीरो करने का वादा किया है, मतलब वादा लिया कि भाई आप भी टैरिफ जीरो करोगे। अब जीरो हर किसी सामान पर नहीं है, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें जिन पर जीरो होगा, कुछ ऐसी चीजें जिन पर जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इंडिया जो करेगी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और यूएस ने जो किया है ये इमीडिएट मतलब रूप से कर दिया कि भाई अभी से ये 18% हो जाएगा, अभी जो सामान जाएगा इमीडिएट रूप से हो गया है। और दूसरा, यूएस ने एक और चीज कही कि भाई रसिया से आपको ऑयल नहीं खरीदना है, हमसे खरीदना, मतलब जो वेनेजुएला वगैरह है वहां से खरीदना है इंडिया को ऑयल, ठीक है, एक वादा लिया है। और एक और चीज, भाई वो अमेरिका की जो चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई जैसे अपन स्वदेशी का कह रहे हैं, मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, तो वो भी फोकस कर रहे हैं कि भाई अमेरिका की जो चीजें हैं उनकी सेलिंग ज्यादा बढ़े। तो $500 बिलियन का भाई उनको ट्रेडिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना, 2030 तक का इन्होंने टारगेट रखा है। तो ये कुछ मुख्य बातें रही जो इंडिया यूएस के बीच में जो डील हुई। अब इस डील से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो टेक्सटाइल और गारमेंट जो मार्केट होता है वहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। उसी के साथ इंडिया से काफी सारे ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं वो जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। फार्मा है, इसके अलावा केमिकल, आईटी, ऐसे बिजनेसेस को भी काफी फायदा मिल सकता है। अब दूसरी चीज ये कि भी डील जो है रेगुलर रहती है, क्योंकि ट्रंप क्या है कि उनका थोड़ा नेचर ऐसा रहा है कि अपने बयान से बदलते रहते हैं, डील कैंसिल भी हो जाती है। तो ये कंटिन्यू रही तो बाजार के अंदर थोड़ी स्थिरता आ सकती है, मतलब जो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी रौनक लौट सकती है, एफआईआईज वापस लौट सकते हैं अगर ये डील कंप्लीट रहती है तो। और एक चीज मैंने आपको बताया, यूएस ने तुरंत लागू कर दिया ये जो 18% का टैरिफ, जो 50% का था उसको कम करके, और इंडिया जो 0% करेगा, काफी ऐसी चीजों पर 0% करेगा, उस पर अभी अप्रूवल्स वगैरह अंदर से लेने पड़ेंगे, तो उसके बाद इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लगभग मिड 2026 तक जो इंडिया जीरो करेगा कुछ कुछ चीजों पर टैरिफ, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पर ये वादा किया गया कि भाई रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, हम 0% आप पे टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच में जो डील हुई है उससे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। और दोस्तों, ट्रेडिंग आप और हम एप्स के थ्रू करते ही रहते हैं, लेकिन कई बार एप्स में ग्लिचेस आने की दिक्कत झेलनी पड़ती है। हाल ही में ऐसा कुछ हुआ जब काफी सारे ट्रेडिंग एप्स अचानक से ग्लिच शो करने लगे, लेकिन तब शून्य ही एक ऐसा ऐप था जो ग्लिच फ्री था। तो इसीलिए ट्रेडिंग के लिए ग्लिच फ्री स्मूथ ऐप सेलेक्ट करिए, शून्य सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब दूसरी चीज,
जो मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा गया है, यूरोप के साथ हुई है। यूरोप की 27 कंट्रीज के साथ एक साथ लगभग डील हुई है, क्योंकि यूरोप पूरा आपको पता है महाद्वीप है, उसके अंदर 27 कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, तो उनके साथ डील हुई है। और ये लगभग इसमें आप यूं मान के चले कि भी 2 दशक लग गए, लगभग 20 साल के आसपास का वक्त लग गया है ये डील होने में। अब ये डील जो है 27 जनवरी को हुई थी और यूरोप के 27 देशों के साथ हुई थी, और इसको इंप्लीमेंट होने में 4 से 5 महीने लगेंगे। अंदर इनके जो भी अलग अलग कंट्रीज है उनके संसद के अंदर ये सब बिल वगैरह पास होंगे, उसके बाद क्या है कि अप्रूवल्स वगैरह में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर भाई 0% टैरिफ लगेगा। इंडिया से जो भी सामान जाता है उन पर 0% टैरिफ लगेगा। अभी बहुत सारा टैरिफ लगता है, जिससे क्या होता है कि भाई इंडिया की जो सामान है वहां यूरोप के अंदर महंगे मिलते हैं, तो महंगे मिलेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे देशों से जो चीजें सस्ती आ रही है तो लोग वो खरीदेंगे, इंडिया का सामान थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इंडिया का जो बिजनेस है वो कम होगा। तो अब क्या है कि 0% टैरिफ लगेगा, तो जो चीज पहले भाई टैरिफ के साथ ज्यादा महंगी मिल रही थी अब वो सस्ते में मिलेगी। जैसे आपको बता दूं, इंडिया से लगभग 99% जो सामान जाएगा उन लगभग सब पर जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो खत्म कर देगी, और इसमें से 70.4% लगभग जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर पहले ही दिन से ही खत्म हो जाएगा, मतलब 0% हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स पर थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ सामान आपको बता देते, जैसे टेक्सटाइल मतलब ये जो कपड़ा वगैरह जाता है, पहले 12% टैक्स लगता था, अब 0% होगा। इसको इमीडिएट रूप से लागू कर दिया गया है। फिर जो कपड़े क्लॉथिंग होती है, रेडीमेड कपड़े गारमेंट्स आते हैं, आपको पता ही होगा, उस पर पहले 12% अब 0% कर देगा। तो ये बांग्लादेश भी बड़ा मैन्युफैक्चरर है, गारमेंट्स वगैरह का है, वियतनाम भी है, तो इस तरह की कई कंट्रीज उनको भी बेनिफिट मिल रहा था, अब इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, ये भी तत्काल रूप से लागू कर दिया है। फिर लेदर और जूते वगैरह जाते थे उस पर 17%, अब 0% है, ये भी तत्काल हाथों हाथ लागू कर दिया है। फिर जो समुद्री उत्पाद जिसको सी फूड वगैरह बोलते हैं, उस पर पहले 26% था, अब 0% हो जाएगा। इसमें लगभग 94% जैसा अभी तुरंत होगा, बाकी कुछ बाद में। केमिकल्स पर 12.8% था, अब 0%। जेम्स एंड ज्वेलरी पर 4% था, वो भी 0%। और जो इंजीनियरिंग गुड्स थी, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स काफी जाते हैं इंडिया से, तो उस पर 10% था, अभी 0% हो जाएगा, ये भी इमीडिएट लागू हो जाएगा। तो ये ज्यादातर जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए, इसमें से टेक्सटाइल और जो गारमेंट सेक्टर है, रेडीमेड कपड़ों का सेक्टर, उस पर उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि ये बांग्लादेश, वियतनाम ऐसी कई सारी कंट्रीज से आता है, तो इसको थोड़ा बूम मिलेगा। और दूसरा, यूएस के अंदर भी सेम टेक्सटाइल वगैरह ये सेक्टर शामिल थे, केमिकल सेक्टर शामिल था, और इंजीनियरिंग ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, उन सेक्टर्स को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेलिंग होगी। फिर जो यूरोप से भारत आता है सामान, उसके अंदर लग्जरी सामान ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले लग्जरी कारें आती हैं, उस पर 110% पहले टैरिफ था, अभी लगभग 10 से लेकर 30% के बीच में कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आते थे तो उस पर भी 70% से 110% था, अभी 10% हो जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई जो इंडिया की लग्जरी कारें वगैरह है, जैसे महिंद्रा भी टाटा इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, उनको बहुत ज्यादा टक्कर मिल जाएगी, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड की जो कारें आती है थोड़ी सी क्वालिटी उनकी बेहतर होती है। इससे एक ये भी बेनिफिट होगा, अभी टाटा महिंद्रा ये भी अच्छी ध्यान देते हैं, उनकी भाई क्वालिटी अच्छी आती है, पर ये और सुधार हो जाएगा इसके अंदर भी, कारों वगैरह के अंदर ही, क्योंकि अब कंपटीशन मिलेगा। जो चीज़ें पहले आप मान के चलिए 110% का टैरिफ था, वो अब 10% पे आ जाएगा। जो चीज़ मान लो 200 रुपए की मिलती थी, अब वही चीज़ हमें 100-110 में मिल जाएगी, तो इंडियन कारों को भी टक्कर मिलेगी, तो इंडियन कारें भी अभी कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वो भी ध्यान देंगे। अच्छी बात है कि हमें कम दाम में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रीमियम वाइन आती है, उस पर 150% का टैरिफ था, अब 20% हो जाएगा, मतलब जो प्रीमियम महंगी वाइन आती है वही। फिर स्प्रिट्स विस्की आते हैं, उस पर भी 150% था, उस पर भी 40% हो जाएगा। बियर पर 110% था, उस पर 50% हो जाएगा। मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर 44% था, अब 0% हो जाएगा। दवाइयां फार्मा पर 11% था, वो भी 0% हो जाएगा। ऑलिव ऑयल उस पर 45% था, उसके ऊपर 0% हो जाएगा। फिर फ्रूट जूस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आती है, उस पर 55% था, वो भी 0% हो जाएगा। तो इंडिया में ये कुछ चीजें हैं जिन पर इंडिया जो टैरिफ लगा रही है यूरोप पर, तो वो कुछ चीजें ऐसी है जिन पर इमीडिएट तत्काल हो जाएगा, चीजें वो 0% कर देगी। कुछ ऐसी चीजें जिनमें थोड़ा वक्त लगेगा, लगभग कुछ चीजों में 5 साल तक मैक्सिमम लग जाएंगे। तो उसमें जो बड़े सेक्टर है जिनको थोड़ा नुकसान हो सकता है या टक्कर मिल सकती है, वो लग्जरी कार का बड़ा सेगमेंट है, और वाइन जो ये विस्की वाइन वगैरह होते हैं, उन सेक्टर्स को थोड़ा मतलब टक्कर मिल सकती है। बाकी सारे टैक्स सेक्टर्स ठीक है, क्योंकि फार्मा तो इंडिया का ऑलरेडी मजबूत है, केमिकल सेक्टर अच्छा मजबूत है, ये सारे मजबूत हैं। तो ये दोनों बड़े सेक्टर थोड़े यूरोप के ज़्यादा बेहतर है। जैसे यूरोप के अंदर जर्मनी की कारें ज़्यादा बेहतर है और 1-2 कंट्रीज़ की कारें ज़्यादा बेहतर आती है।
अब ये दोनों चीज तो समझ में आएगी, यूरोप यूएसए दोनों के साथ डील हुई है, अब दोनों में से कौन सी डील बेहतर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों के अपने अपने महत्व है, दोनों डील्स बेहतर है। बट एक मतलब आंकड़े अगर देखें तो यूएसए के साथ जो डील होती है, हमारा जो व्यापार होता है वो अब इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता है, जितना भी टोटल 100 रुपए एक्सपोर्ट हुआ, तो यूएसए के साथ लगभग 18 से 20% यूएसए अकेले के अंदर एक्सपोर्ट होता है। वो अकेली कंट्री है, वो सबसे बड़ा खरीदार है हमारा, ठीक है। लगभग आप मान के चलिए 140 से 150 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड होता है। अब ये जो डील हो गई है इंडिया यूएस की, जो टैरिफ वगैरह कम हो जाएंगे, इससे थोड़ा और व्यापार बढ़ेगा मुझे लगता है। और जो ये एक्सपोर्ट है, हो सकता है कि भाई अभी 18-20% या 25 से 30% तक भी पहुंच जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि इन्होंने टारगेट भी रखा है कि आने वाले टाइम में 500 बिलियन डॉलर का भाई ये ट्रेड करने वाले हैं। तो भाई धीरे धीरे ग्रोथ तो आएगी ही, ये चीज़ तो होनी है। फिर दूसरी बात है यूरोप। यूरोप की बात करें तो इंडिया से जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 15 से 17% यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो यूरोप की 27 कंट्री मिला के टोटल सेकंड नंबर पर आती है। तो मतलब फर्स्ट यूएस आता है, सेकंड यूरोप आता है खरीदारी के मामले में जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। अब दोनों का मिला दें तो करीब करीब 35% के आसपास, 35% के आसपास लगभग ये दोनों, मतलब जो डील हुई अभी, ये दोनों पहले से इनके खरीदार है अपने इंडिया के। अब अगर ये डील अभी हो जाती, जैसे 0% वाला ये हो जाएगा, इंडिया से सामान जा रहा है वो भी 0% हो जाएगा, तो इससे बेनिफिट होगा। अभी जो ये 15-17% है यूरोप का, ये आने वाले टाइम में भी कुछ ही सालों में 25% तक भी पहुंच सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी पहुंच सकता है, क्योंकि ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है यूरोप जो है यूएसए को भी पीछे छोड़ दे, बड़ा खरीदार बन जाए इंडिया का। ये आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज, दोनों ये जो यूरोप पूरा महाद्वीप है और यूएसए कंट्री है, तो ये दोनों मिला के 50% के आसपास भी पहुंच सकते हैं, मतलब इतने बड़े खरीदार बन सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट है। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो यूएसए बड़ा खरीदार है, यूरोप सेकंड नंबर पर आता है। तो दोनों ही मतलब कम नहीं है, पर थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज यूएसए के साथ है। यूएसए क्योंकि बड़ा खरीदार है, पर आने वाले टाइम में अगर ये पूरा अगर टैरिफ 0% करता है यूरोप, तो मुझे लगता है यूएसए से ये ज्यादा यूरोप की खरीदारी हो जाएगी। तो दोनों ही बेनिफिट कह सकते हैं। तो ओवरऑल इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा और छोटी जो स्मॉल कैप कंपनी है, एमएसएमई कंपनीज हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और अगर ये डील कंटिन्यू रहती है तो एफआईआईज वापस लौट सकते हैं, एफआईआईज की खरीदारी वापस आ सकती है। तो ये बड़ा बेनिफिट होगा इंडिया को। और क्योंकि यूएसए, यूरोप जैसी कंट्रियां भी सभी यही चाहती है कि चाइना पर थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो। चाइना थोड़ी दादागिरी भी करता है, बट देखिए चाइना एक अलग लेवल पर काम करता है, वहां पर लेबर काफ़ी सस्ती है और चीज़ें हर टाइप की मिल जाती है, लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी। ठीक है, चाइना अपने आप में एक अलग है, उसकी तो ज़रूरत रहेगी ही। बट देखिए अब दूसरा जो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बन सकता है। ऐसा हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि भाई चाइना को पीछे छोड़ देगा। चाइना को पीछे छोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। चाइना ने मतलब अपना बेस काफ़ी मजबूत कर लिया है। बट ये है कि ये जो डील होगी इससे इंडिया को भी काफ़ी हद तक बेनिफिट है और इससे स्टॉक मार्केट में अच्छी रौनक लौट जाएगी। बजट के बाद जो मार्केट डाउन गया था उसके बाद ये बहुत शानदार मूव लिया है। काफ़ी अच्छी बात है, इंडियन गवर्नमेंट का एक काफ़ी अच्छा मूव है और इससे स्टॉक मार्केट को ही फायदा है। बाकी देखिए जो एक्चुअल चीज़ें होगी इनमें थोड़ा वक्त लगेगा और बीच में कोई ट्रम्प पलट गए तो ये सारी चीज़ें उलट भी सकती है। तो थोड़ा हमें ट्रेंड्स को भी फॉलो करना, न्यूज़ को भी फॉलो करते रहना है, तो अभी हमें पता चलता रहेगी भाई क्या चीज़ें हैं। और जो एकदम से हमें खरीदारी है वो भी नहीं करनी है, थोड़ा पैसा बचा के रखना है, ये तो हमेशा रखना ही है क्योंकि मार्केट तो वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए चलनी है। कि गोल्ड सिल्वर की आज हाल है तो हल्की हल्की आज दोनों में तेजी थी, ठीक ठाक रहा आज गोल्ड सिल्वर का हाल भी, ठीक है। बाकी देखिए मैंने आपको बताया भी था गोल्ड के अंदर तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती नहीं है। और अभी सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी अपना लगभग लो के आसपास अच्छा बना लिया है, 2.25 लाख के आसपास जो भी था इसने ये वहाँ तक आ गया था। अब ठीक है, मतलब अगर आप दोनों के अंदर बाइंग भी चाहते तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। वो आप सोच के मत चलिए कि भाई सिल्वर के दाम अब एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से ही बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़ते थे वैसे, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि एकदम से वापस पहुंच जाए, वो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। फिर हो जाए वो अलग चीज़ है कि भाई कुछ ऐसी डिमांड आ जाए, कुछ सट्टा हो जाए, वो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया है। तो दूसरी चीजें भी जान लेते हैं, कल इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह आ जाएगा तब रिव्यू वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसकी लिस्टिंग 16 फरवरी को है। इसका टोटल इश्यू साइज है 2833 करोड़ रुपए के आसपास का, लगभग 2834 करोड़ रुपए बनता है। इसके अंदर फ्रेश इशू है 1023 करोड़ रुपए के और इसके अंदर अपना कुछ डेट वगैरह पे करेगी, इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के अंदर काम में ले रही है। ओएफएस 1800 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, जिसके अंदर कुछ प्रमोटर्स वगैरह या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कुछ हिस्सेदारी भी सेल करेंगे। रिटेल पोर्शन 10% का रखा गया है।
प्राइस बैंड वगैरह ये आ जाएंगे तब डिस्कस कर लेंगे आराम से। बाकी अभी ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी हलचल बता रही है, अच्छा डिमांड वगैरह इसकी आ रही है ग्रे मार्केट के अंदर। बाकी प्राइस बैंड आएगा तब एग्जैक्ट डिमांड हमें पता चलेगी कि भाई कितने % डिमांड है एक्चुअल में। तो ये था फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ को लेकर अपडेट। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।